राजस्थान के जयपुर के अंदर एक जयगढ़ करके किला बना हुआ है जो आमेर दुर्ग से करीब 400 मीटर ऊंची पहाड़ी, जिसको ईगल की पहाड़ी भी बोलते हैं, उस पर बना हुआ है। इसको जो बनाने वाला राजा था वो मिर्जा राजा जय सिंह था और इसके अंदर दुनिया की सबसे बड़ी तोप रखी हुई है। और इस किले को बनाने के पीछे जो बड़ा कारण माना जाता है वो ये है कि अगर आमेर के किले पर कभी दुश्मनों का हमला होता है तो अपने राज परिवार को बचाने के लिए ऊंची पहाड़ी पे इस दुर्ग के अंदर शरण दी जा सकती थी। 1726 के करीब बने इस विराट किले को लेकर हमेशा से चर्चा बनी रही और लोगों के बीच इस चर्चा का सबसे बड़ा विषय था वो खजाना था। लोगों का मानना था कि इसके अंदर प्राचीन काल से दबा हुआ एक खजाना रखा हुआ है और इसको ढूंढने के लिए कुछ लोगों ने प्रयास भी किए लेकिन किसी को सफलता नहीं मिली। अब ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ लोगों के अंदर इस खजाने को लेकर चर्चा थी। इतिहासकार भी ये बात मानते हैं कि जब अकबर का शासन था तब मान सिंह ने अकबर के दरबार में रहते हुए अफगानिस्तान पर विजय प्राप्त की थी और अफगानिस्तान में मान सिंह को काफी मात्रा के अंदर खजाना मिला था जिसको दिल्ली दरबार में सौंपने की बजाय इसने जयगढ़ किले के अंदर इसको दबा दिया था। लेकिन जब भारत को आजादी मिल गई तब यहाँ राजघराने के राजा मान सिंह सेकंड और उनकी पत्नी गायत्री देवी कांग्रेस के धुर विरोधी बन गए और गायत्री देवी ने 3 बार स्वतंत्र पार्टी के अंदर रहते हुए लोकसभा चुनाव जीतकर कांग्रेस का हमेशा से विरोध किया। लेकिन जब देश के अंदर इमरजेंसी लगी हुई थी तब इंदिरा गांधी जी ने 1976 को इस फोर्ट के अंदर खजाने की खोज के लिए एक बड़ी संख्या के अंदर सेना की बटालियन भेजी और करीब 3 महीने तक इसके अंदर खुदाई की गई, छानबीन की गई और उसके बाद एक दिन के लिए दिल्ली जयपुर हाईवे को बंद रखा गया और यहाँ से सैनिकों के ट्रक गुजारे गए। इसके बाद सरकार का कहना था कि यहाँ पर कोई खजाना नहीं मिला है, लेकिन लोगों का कहना है कि यहाँ पर जो जलाशय बने थे उनके नीचे कुछ तहखाने बने हुए थे जिनके अंदर खजाना भरा हुआ था और सरकार ने इन जलाशयों को खाली कराकर यहाँ से खजाना निकाल लिया। और एक कारण ये भी माना जाता है कि सेना को गुजरने के लिए एक दिन हाईवे को कैसे बंद किया गया और कुछ लोगों के ये एलिगेशन थे कि बड़ी मात्रा के अंदर यहाँ से इस हाईवे से ट्रक गुजरे थे जिनके अंदर खजाना भरा हुआ था। बाद में लोगों ने कोर्ट के अंदर दलीलें भी दी सरकार से इस खजाने के राज को बाहर निकालने के लिए, लेकिन इंदिरा गांधी गवर्नमेंट की पावरफुल गवर्नमेंट के आगे ये खजाने का राज एक राज ही रह गया। यहाँ पर खजाना मिलने की बहुत ज्यादा संभावना थी क्योंकि जयपुर घराना हमेशा से मुगलों का सपोर्टर रहा था, यानी मुगलों के साथ अच्छे संबंध थे और अंग्रेजों के साथ भी इनके संबंध अच्छे रहे, यानी इन पर ज्यादा हमले नहीं हुए थे, इसलिए इनके पास अपार धन संपत्ति थी, यानी एक संपन्न राज्य था। जब आजाद हुआ था देश तब ये एक संपन्न राज्य के रूप में था, तो इसलिए ये माना जाता है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा संभावना थी कि यहाँ खजाना था।